आज ये वीडियो में हम वैलिडेशन कंट्रोल्स पढ़ेंगे। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक फॉर्म है default.aspx और उसमें फॉर्म में जो फील्ड्स है वो है यूजर नेम, क्वालिफिकेशन जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जेंडर एक रेडियो बटन लिस्ट है, एज इसके लिए कंडीशन ये है कि एज की रेंज है 18 से 35 तक, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। नॉर्मली कोई फॉर्म हम देखें तो उसमें अक्सर ये फील्ड है। अब ये फॉर्म मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं यहां पर। अगर ये फील्ड्स को फिल करे बगैर अगर मैं इसको सबमिट बोल दिया तो आप ये देखिए कि यहां पे ये रीलोड होगा। ठीक है, ये पोस्ट बैक हो रहा, मतलब यहां से रिक्वेस्ट सर्वर को जा रही। अगर रिक्वेस्ट सर्वर को जा रही और अपने को मालूम है क्लाइंट पे कि इसमें वैल्यूज कुछ भी नहीं है तो ये काम अननेसेसरली सर्वर को क्यों दे। ठीक है, तो इसको क्लाइंट के पास ही हैंडल कर लेंगे, क्लाइंट के पास इसको हैंडल करेंगे। मतलब जब तक फॉर्म फिल न करे ये रिक्वेस्ट जाना नहीं, या फिर जब तक फॉर्म पे वैलिड डेटा नहीं है ये रिक्वेस्ट सर्वर को नहीं जाना। तो उसके लिए है अपने पास वैलिडेशन कंट्रोल्स। सबसे पहले जो वैलिडेशन कंट्रोल हम देखेंगे वो है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। जब तक मैं यूजर नेम इसमें लिखा नहीं ये सबमिट सर्वर को रिक्वेस्ट जाना है, तो उसके लिए मैं लूंगा वैलिडेशन कंट्रोल रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ड्रैग ड्रॉप। बेसिकली हर वैलिडेशन कंट्रोल्स के तीन प्रॉपर्टी करना होगा, तीन। अब वो कौन से हैं? पहला है एरर मैसेज। सबसे पहला क्या है? एरर मैसेज। एरर मैसेज क्या देना है अपने को? यूजर नेम रिक्वायर्ड। एरर मैसेज क्या है ना? यूजर नेम रिक्वायर्ड। दूसरी चीज टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करेंगे? स्टार दे देंगे। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंट्रोल टू वैलिडेट। मतलब ये वैलिडेशन कंट्रोल किसको वैलिडेट करना है? यहां पे बहुत सारे कंट्रोल्स है पेज पे, तो इन्हें वैलिडेट करना txt यूजर नेम को। ये कंट्रोल सेलेक्ट करूंगा मैं, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर और कंट्रोल टू वैलिडेट। अब देखो यहां पे आपको पूरे कंट्रोल्स बता रहा। दैट्स वाई क्या करना अपन? नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना। यहां मालूम होता ना अब अपने को, नहीं तो अगर टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 रहता तो नहीं मालूम होता। तो अब क्या सेलेक्ट करूंगा मैं यहां से? txt यूजर नेम। ठीक है, अभी सेव कर लो, अब इसको रन करो। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे सबमिट। अब आप देखो यहाँ पे पोस्ट बैक होता क्या हुआ? स्टार आ गया। अब ये बोलेंगे आपके मैसेज कहाँ गया, राइट? वो देखेंगे अपन लास्ट में, देखेंगे मैसेज कहाँ जा रहा, उसको कैसा लेके आना। लेकिन वैलिडेशन तो हो रहा अपने को। टेक्स्ट बॉक्स को तो वैलिडेट हो गया, अब किसको? ड्रॉप डाउन लिस्ट को वैलिडेट करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट को वैलिडेट करने के वास्ते भी सेम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लूंगा मैं। सेम जो प्रॉपर्टीज बोला था मैं, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर टेक्स्ट स्टार, फिर कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट क्वालिफिकेशन। अब इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी सेट करना है, वो है इनिशियल वैल्यू। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए एक एक्स्ट्रा चीज है, वो क्या है? तो वैलिडेट करना है इसको। कब करना है? जब इनिशियल वैल्यू 0 रही तो वैलिडेट करना है ना, कि कुछ भी सेलेक्ट नहीं करे तो इनिशियल वैल्यू क्या रही थी? 0 रही थी। क्यों? क्योंकि अपन दिए यहां पे सेलेक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0 रही तो इन्हें क्या करना? वैलिडेट करना। 0 नहीं है तो क्या मतलब? उसका कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर लिया अपन, तो वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों को वैलिडेट करेंगे उन्हें। ठीक है, अगर मैं यहां पे वैल्यूज लिख दिया और सबमिट बोला तो अब इसको वैलिडेट करेंगे। ये भी सेलेक्ट करके सबमिट बोला तो अब पोस्ट बैक हो रहा। देखो आप यहां पे हुआ पोस्ट बैक। सेम वे रेडियो बटन लिस्ट के लिए भी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर।
अब यहां पे सेम जेंडर इज रिक्वायर्ड, टेक्स्ट स्टार, कंट्रोल टू वैलिडेट, रेडियो बटन लिस्ट जेंडर। ठीक है, कोई भी रन करके देख लेंगे अपन। आ गया। अब इन्हें नेक्स्ट लाइन में आ जा रहा था, इसके बाजू का आना है। इसके बाजू का आना बोले तो आप एक काम ये करना पड़ता आपको कि इसमें भी एक टेबल ले लेना आप। ये सेल के अंदर एक टेबल, इंसर्ट टेबल, सेम सिंगल रो 2 कॉलम्स, इसके अंदर टेबल आ गया। अब ये इधर और ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर इधर। अब ये कॉलम को छोटा बड़ा कर लो, अब डिस्टर्बेंस नहीं होता कुछ। ठीक है, आ रहा बराबर अभी। तो बहरहाल रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को तो ये 3 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहां पे भी आपको रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर होना है, ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज फिर वही 3 प्रॉपर्टीज है, क्या क्या है? एज इज रिक्वायर्ड, टेक्स्ट स्टार, कंट्रोल टू वैलिडेट एज। ठीक है, अब इसके साथ साथ मेरे को एक रेंज वैलिडेशन भी होना है यहां पे, कि जो वैल्यू मैं इंसर्ट करूंगा वो 18 से 35 के बीच में रहना। तो उसके लिए क्या लूंगा मैं? रेंज वैलिडेटर। क्या है? एक नया और एक वैलिडेटर मेरे पास, रेंज वैलिडेटर। ड्रैग ड्रॉप कर लो आप, मतलब एक कंट्रोल पे 2 वैलिडेशन लगा सकते हैं क्या? यस, लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके इसमें भी सेम एरर मैसेज, एज रेंज इज 18 टू, ठीक है। कंट्रोल टू वैलिडेट एज, टेक्स्ट, टेक्स्ट का है स्टार। ठीक है, अब इसके साथ साथ थोड़े प्रॉपर्टीज और है जो अपने को सेट करना है। वो क्या क्या है? देखो थोड़े प्रॉपर्टीज। एक तो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होना है ना। मिनिमम वैल्यू क्या रहना? मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, ये 18 और 35 नंबर्स है ना ये, तो 18.5 भी रह सकता है ना, इंटीजर भी रह सकते हैं, डबल भी रह सकते हैं, है ना। तो टाइप बोलेंगे बस, वो डेटा टाइप बोलते हैं ना नॉर्मली, टाइप। तो यहां पे मैं टाइप सेट करूंगा। टाइप स्ट्रिंग है क्या? ये नहीं होता, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखेंगे इसमें अपन, नंबर्स लिखेंगे ना। टाइप क्या लूंगा मैं? डबल। ठीक है, अभी रन करेंगे। अभी तो उन्हें क्या पूछ रहा है यहाँ पे? एज के लिए रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है। अगर अब मैं एज लिख दिया 56, अब ये कौन सा आ गया? रेंज वैलिडेटर। अगर मैं एज लिख दिया 17, ये भी रेंज वैलिडेटर। अगर मैं एज लिख दिया 32.5, ये वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के लिए भी आप रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ले सकते हैं। फिर और एक जो वैलिडेटर है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर को सेम वैलिड ईमेल इज रिक्वायर्ड, ये एरर मैसेज हो गया। कंट्रोल टू वैलिडेट txt ईमेल, टेक्स्ट स्टार। अब इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो सेट करना है वो है वैलिडेशन एक्सप्रेशन। वैलिडेशन एक्सप्रेशन को अगर मैं ब्राउज करा यहां पे तो इन्हें बोलता कौन सा होना आपको? मेरे को होना है इंटरनेट ईमेल एड्रेस। सेलेक्ट कर लिया मैं, इसको बोलूंगा ओके, दैट्स इट, लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अब ये इनवैलिड है ना ईमेल एड्रेस, दे दिया एरर। अब वही मैं वैलिड ईमेल एड्रेस लिखा तो ये वैलिड फॉर्मेट है ये, फाइन। अगर मैं .com नहीं लिखा समझा
ये इनवैलिड। ठीक है, अब है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। नॉर्मली पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम रहना, ये वैलिडेशन करना है हमने को, तो इसको बोलेंगे कंपेयर वैलिडेशन, क्योंकि कंपेयर करना है मेरे को दो वैल्यूज। तो अब मैं वैलिडेशन किस पे लगाऊंगा, पासवर्ड पे लगाऊंगा या कंफर्म पासवर्ड पे लगाऊंगा? कंफर्म पासवर्ड पे लगाऊंगा। कंफर्म पासवर्ड पे क्या देखूंगा मैं कि भाई मेरे को कंफर्म पासवर्ड वैलिडेट करना है और इसकी वैल्यू पासवर्ड से कंपेयर करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू पासवर्ड से कंपेयर करना है, तो इसके लिए मैं लूंगा कंपेयर वैलिडेटर। सबसे पहले एरर मैसेज, पासवर्ड्स डू नॉट मैच। फिर है नेक्स्ट टेक्स्ट स्टार। नेक्स्ट कंट्रोल टू वैलिडेट, किसको वैलिडेट कर रहे हैं अपन? कंफर्म पासवर्ड को। कंट्रोल टू कंपेयर, कंपेयर किससे कर रहे हैं? पासवर्ड से। दैट्स इट। सेव करना है इसको, फिर रन करना। हुआ यहां वैलिडेशन? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वैल्यू लिखे नहीं अपन, क्योंकि रिक्वायर्ड फुल वैलिडेटर लगाए क्या अपन? नहीं लगाए, कंपेयर वैलिडेटर लगाए। अगर यहाँ पे 1 2 3 लिखा और यहाँ पे 1 2 4 लिखा, नाउ इट विल वैलिडेट। अगर वही 1 2 3 और 1 2 3 रहा तो ठीक है। अगर आप पासवर्ड अब स्टार 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 आना है तो मोड चेंज कर देना, बस वैसे काम करता हूं। टेक्स्ट मोड क्या कर देंगे इसका? पासवर्ड, और इसका भी टेक्स्ट मोड। बस अब ये फुल फ्लेज्ड पासवर्ड हो गया। 1 2 3 1 2 4। ठीक है, अब 1 2 3 1 2 3। अब रही बात मैसेजेस की। मैसेजेस कहां गए? मैसेजेस लाने के लिए है वैलिडेशन समरी। क्या है? वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी को ड्रैग करना, ड्रॉप कर देना फॉर्म पे, बस। वैलिडेशन समरी को ड्रैग ड्रॉप कर दिए, बस। अभी रन कर लो। आ गए पूरे मैसेजेस, वहां से रीड कर लिया उन्हें। अब आप ये मैसेज देखो, चेंज हो जाता, एज रेंजेस, राइट। अब ये देखो आप, पासवर्ड डू नॉट मैच। अच्छा, ये मैसेजेस यहां पे नहीं, मेरे को ये मैसेजेस कहां होना है? पॉपअप में आना, मैसेज बॉक्स में आना। तो उसके लिए वैलिडेशन समरी के दो प्रॉपर्टीज सेट करना पड़ता। एक तो है शो समरी ट्रू को फॉल्स कर देना, और शो मैसेज बॉक्स फॉल्स को ट्रू कर देना, बस। पूरे मैसेजेस आ गए। तो ये है आपके वैलिडेशन कंट्रोल्स।